आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार निर्वाचन विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है 28 मार्च 2024 को। और इस पत्र में है कि निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात कर्मियों का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता किस प्रकार भुगतान किया जाएगा, इसकी चर्चा की गई है। तो ये जो 2024 का जो लोकसभा आम निर्वाचन होना है, उसमें जो भत्ता दिया जाएगा डिफरेंट जो पोस्ट हैं उसके लिए, उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए दोस्तों, पीठासीन पदाधिकारी यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होंगे, उनका जो भत्ता होगा वो 3 दिन ट्रेनिंग का होगा और 3 दिन जो है वो मतदान स्थल के लिए होगा। तो याद रखिएगा, सीधे सीधे आप जोड़िएगा कि 6 दिन का आपको 700 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, तो आपको 4200 रुपये आपको मिलने वाले हैं। आपको 4200 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है वो है मतदान पदाधिकारी P1 एवं P2। अब जो दोस्तों हमारे दूसरे पद हैं, जैसे मतदान पदाधिकारी P1 व P2, तो इनका भी 3 दिन जो है ट्रेनिंग के लिए और 3 दिन जो है उनका मतदान स्थल पर है। तो उनके लिए उनको 500 रुपया प्रतिदिन यानी कि 6×5 3000 रुपया उनको मिलने वाला है। अब तीसरा जो हमारा पोस्ट है वो चतुर्थ वर्गीय कर्मी यानी P3 का है, जिनको भी 3 दूनी 6 दिन के लिए 350 से, तो 350 के यदि आप 6 से गुना करेंगे तो 2100 रुपया आपका होता है। ठीक है, तो 2100 रुपया उनको मिलने वाला है इस मतदान में। उसके बाद जो है सेक्टर पदाधिकारी या जो गश्ती दल होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, उनको 1 दिन का ट्रेनिंग के लिए 700 रुपया और एक मुश्त 4000 रुपया, यानी कि टोटल उनको 4700 रुपया मिलने वाला है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को 4700 रुपया। उसके बाद है सरकारी चालक जो होंगे, उनको 3 दिन के लिए 500 की दर से 1500 रुपया उनको मिलेगा। उनको 1500 रुपया मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों है कि मतगणना पर्यवेक्षक, ठीक है, और मतगणना पर्यवेक्षक जो होंगे, जो काउंटिंग के दिन रहेंगे वहां पर, उनका ट्रेनिंग का 1 दिन का 700 रुपया मिलेगा और 1 दिन का ही उनका चूंकि काम है काउंटिंग के दिन, तो उनको भी फिर से 700 रुपया, नहीं कुल उनको 1400 रुपया प्राप्त होने वाला है। उनकी एक ही दिन ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो 1400 रुपया उनको मिलेगा 1 दिन ट्रेनिंग के लिए और 1 दिन जो है वो ये मतगणना के दिन यानी काउंटिंग के दिन जो वहां पर वो रहेंगे। इसी प्रकार मतगणना सहायक जो है, उनको भी ट्रेनिंग 1 ही दिन मिलने वाला है और 1 दिन उनको काउंटिंग के दिन मतगणना सहायक के रूप में कार्य करना है। तो इसके लिए उनको 1000 रुपया, 500 और 500 यानी 1000 रुपया उनको मिलने वाला है। इसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर जो होंगे दोस्तों, माइक्रो ऑब्जर्वर जो 2-3 बूथ के लिए वहां पर होते हैं और वो देखरेख करते हैं, तो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है, माइक्रो पर्यवेक्षक, उनका 1 दिन का ही ट्रेनिंग होगा और उसका 700 रुपया उनको मिलने वाला है और एक मुश्त 2700 रुपया मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3400 रुपया उनको मिलने वाला है। 3400 रुपया उनको मिलने वाला है। इसी प्रकार ये तो हुआ वोटिंग के स्थान पर जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं उनका। और अगर जो काउंटिंग में जो माइक्रो ऑब्जर्वर जाएंगे, उनके लिए भी वही है कि 1 दिन उनका ट्रेनिंग होगा तो 700 रुपया, और चूंकि काउंटिंग 1 ही दिन का कार्य है तो उसका भी एक मुश्त 700 रुपया। ठीक है, तो इनको 1400 रुपया जो काउंटिंग में जो ऑब्जर्वर होंगे उनका, माइक्रो ऑब्जर्वर का 1400 रुपया उनको मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है, उनको ट्रेनिंग का एक मुश्त 2150 रुपया मिलने वाला है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, और फिर 2150 रुपया जो है वो चुनाव कार्य के लिए एक मुश्त उनको मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 4300 रुपया इनको मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी वीडियो की सर्विलांस टीम होती है, ठीक है, अकाउंटिंग टीम होती है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम एंड कॉल सेंटर स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, ये सब जो होते हैं इनको 2100 रुपया एक मुश्त। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा जो ये वर्ग होगा, ठीक है, ग्रेड 1 और 2, उनके लिए 2100 रुपया एक मुश्त, ग्रेड 3 के लिए 1650 रुपया एक मुश्त, और ग्रेड 4 के लिए होता है 350 रुपये प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन। ठीक है, और अधिकतम जो है 1600 रुपये तक यानी कि 1600 रुपये तक उनको मिल सकता है। देखिए, एक तरह से देखिए, इनमें जो ग्रेड 1 और 2 होंगे उनका 2100 रुपया एक मुश्त मिलेगा, ग्रेड 3 उनका 1650, और ग्रेड 4 में जो होंगे
उनको 350 रुपया जो है प्रतिदिन मिलेगा, लेकिन 1600 से अधिक नहीं मिल सकता है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड होंगे उनको 3350 रुपया एक मुश्त मिलने वाला है। ठीक है। पुलिस अवर निरीक्षक जो होंगे, पुलिस निरीक्षक, उनको 700 रुपया प्रतिदिन, एक दिन का ट्रेनिंग का। ठीक है दोस्तों, तो 700 रुपया और 3 दिन का 2100, यानी टोटल 2800 रुपया उनको मिलने वाला है। इसी प्रकार सहायक निरीक्षक, हवलदार, सिपाही, इनको 500 रुपया एक दिन का और 3 दिन इधर, तो 15 5 2000 रुपया इनको मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, 3 दिन जो है 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, तो 1500, और एक दिन का ट्रेनिंग का, तो ये 2000 रुपया इनका बनता है। इसके अलावा दोस्तों जो चौकीदार होंगे, दफादार होंगे, एनसीसी कैडेट होंगे और 4th ग्रेड के पुलिस कर्मी होंगे, उनको एक दिन का जो है ट्रेनिंग का 350 रुपया और 3 दिन का जो है वो देखिए तो 1050 रुपया हो गया इनको चुनाव कराने का, और 350 रुपया जो है उनको, तो इनको टोटल जो है दोस्तों 1400 रुपया मिलने वाला है। ये 15वें सीरियल नंबर पर जो कर्मी आते हैं। होम गार्ड जो है दोस्तों, गृह रक्षक, उनको निर्धारित दर से दैनिक भत्ता मिलता है। इनके लिए अलग से प्रोविजंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, होम गार्ड के लिए अलग से प्रोविजंस बने हुए हैं। अगला जो है दोस्तों कि भोजन नाश्ता निर्वाचन की तिथि से 2 दिन पूर्व से निर्वाचन की तिथि तक तथा मतगणना के दिनों के लिए मान्य। ठीक है। अब जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे कर्मी होते हैं, ठीक है, जो मतगणना स्थल पर भी रहते हैं पहले से एक्स्ट्रा काम करने के लिए। ठीक है, तो निर्वाचन की तिथि से 2 दिन पूर्व से निर्वाचन की तिथि, वो 350 रुपया प्रतिदिन होना है, चाहे ये ट्रेनिंग की बात हो या जो चुनाव कार्य है जिस दिन, उस दिन के 2 दिन पूर्व से लेकर। ठीक है, तो उसके लिए भी 350 रुपया मिलने, वो खर्च किया जा सकता है, इसके लिए अलग से फिर से ये दिया गया है। ठीक है। और जो मास्टर ट्रेनर होंगे, राज्य स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय, इनको एक मुश्त 3500 रुपया मिलता है दोस्तों। ये एक मुश्त जो है इनको 3500 रुपया, जब पूरा कार्य खत्म हो जाता है दोस्तों, तब इनको 3500 रुपया मास्टर ट्रेनर को मिलता है। अच्छा दोस्तों, पर्दानसी महिलाओं की पहचान हेतु जो प्रतिनियुक्त कर्मी होती है, जनरली ये महिलाएं ही होती हैं। ठीक है, जो बूथ पर उपस्थित रहती है और जो ये है उन वोटरों की पहचान करने में ये सहायता करती है, तो इनके एक दिन का जो है वो 350 रुपया इनको मिलता है। ठीक है, तो ये जो है वो डायरेक्ट जो है मतदान स्थल पर उपस्थित रहती है। सुपर जोनल जो होते हैं उनको एक मुश्त 5000 रुपया मिलता है। ठीक है, और हेल्प डेस्क, यानी कि चुनाव के दौरान तो जानते हैं दोस्तों आपके लगातार हेल्प डेस्क जो रहता है वो सक्रिय रहता है, तो हेल्प डेस्क पर जो प्रतिनियुक्त कर्मी होता है उनको एक मुश्त जो होता है वो 500 रुपये दे होता है, 500 रुपये दे होता है। जैसे उस दिन भर जो रहते हैं वो हेल्प डेस्क पर रहते हैं उपस्थित, ताकि कहीं कोई समस्या हो तो उसका निराकरण किया जाए। अब एक जो महत्वपूर्ण जो चीज है दोस्तों कि सुरक्षित रखे गए कर्मी, जिसको रिजर्व कर्मी भी कहते हैं, रिजर्व पोलिंग स्टाफ, ठीक है, पोलिंग ऑफिसर्स जो होते हैं या जो भी रिजर्व होते हैं वो, और ये रिजर्व क्यों रखे जाते हैं दोस्तों, हमेशा 10% ज्यादा कर्मचारी रखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप प्रिजाइडिंग पीओ ही ले लें या P1 P2 P3 या और अन्य, उनको रिजर्व चाहे सुरक्षा कर्मी ही, उनको 10% एक्स्ट्रा इसलिए रखा जाता है कि अगर किसी भी वजह से जिनका नाम असाइन है ऑलरेडी चुनाव में, अगर वो नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे वजह हो सकते हैं, स्वास्थ्य कारण हो सकता है या बहुत सारे वैसे वजह है, इमरजेंसी है, तो 10% एक्स्ट्रा अगर नहीं रहेगा उस समय तो चुनाव कार्य बाधित हो जाएगा। तो इसके लिए 10% जो है कम से कम रिजर्व कर्मी रखे जाते हैं। और दोस्तों इनको भी उसी तरह से वहां पर बुलाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ इनका वैसा ही होता है जैसे, तो ये केवल ड्यूटी में इनका आर लगा हुआ होता है चिट्ठी में, इसका मतलब हो जाता है वो कि रिजर्व है। ठीक है। अच्छा, इनको भी दोस्तों क्या होता है, इनको भी सेम उसी तरह से भत्ता मिलना है जैसे इसमें जो कर्मी जिस पोस्ट के लिए रिजर्व होंगे, जैसे अगर P1 के लिए रिजर्व है तो P1 को जो मिलने वाला है जो भत्ता, वो इनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम रिजर्व है तो हमको भत्ता नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल उनको मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। तो रिजर्व कर्मी जो भी होंगे अपना अधिकार जरूर लीजिएगा, और आपको भी पैसा उतना मिलता है, क्योंकि आपको ड्यूटी पर उपस्थित रहना होता है एक निश्चित स्थान पर, कि अगर कभी किसी बूथ पर जरूरत पड़े तो आपको तुरंत वहां के लिए असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और आप जाके वहां पर निर्वाचन कर्तव्य को निभाते हैं। तो उनको जो भी रिजर्व कर्मी होंगे उनको उपस्थित रहना होता है एक निश्चित स्थल पर, और
अपना कर्तव्य के लिए हर समय तैयार रहना होता है, लेकिन उनको जो अनुमान्य भत्ता है वो मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है कि मतदान या मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों को भोजन नाश्ता पर अधिकतम 350 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जा सकेगा। जहां ऐसा करना संभव न हो वहां 350 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दर से न। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों दिया गया है। देखिए, जितना भत्ता हमने आपको बताया, ठीक है, उसके अलावा अगर सही से सब कुछ होता है तो 350 रुपए, ठीक है, जो है और मिलने चाहिए। ठीक है, 350 रुपए। चूंकि यहाँ पर चुनाव आयोग ने क्या किया है कि स्पष्ट कर दिया है कि भोजन नाश्ता के लिए जो है 350 रुपया अतिरिक्त मिलना चाहिए। तो आपको ऊपर जितने भी स्लैब हैं दोस्तों, जितने भी स्लैब हैं उसमें जितना भी पैसा आपका बन रहा है, जैसे पीठासीन पदाधिकारी का दोस्तों 4200 रुपया बन रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको 350 रुपये हर एक में ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब ये डिपेंड करता है कि वहां पर व्यवस्था कराती है वो जो अथॉरिटी है, या आपको पैसा पे करती है, लेकिन उनको करना चाहिए ये दोनों जोड़ के। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि पीओ का 4200 रुपया जो उनको कैश इन हैंड होना है, भोजन नाश्ता छोड़ के, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वैसे भोजन नाश्ता के लिए दोस्तों आप जानते हैं कि वहाँ अगर विद्यालय है तो उनके रसोइया को असाइन कर दिया जाता है कि एक निश्चित निर्धारित दर लेकर, और वो आपको भोजन उपलब्ध करा देते हैं। चलिए, तो इस तरह से करके उसके बाद P1 P2 को दोस्तों आप जानते हैं कि 500 यानी कि ये 6 दिन के लिए 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, 3 दिन ट्रेनिंग का, 3 दिन मतदान स्थल पर, तो 3000 रुपये मिलेगा। P3 को दोस्तों वो जो है वो 2100 रुपया मिलने वाला है, चूंकि 350 की दर से 6 दिन का, 3 दिन ट्रेनिंग और 3 दिन मतदान स्थल पर, तो 2100 रुपया उनको मिलने वाला। और यदि इसके अलावा सब कुछ ठीक रहा तो 350 रुपया आपको और भोजन नाश्ता के लिए मिलने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा क्लिप कि आपको जो अनुमान्य भत्ता है वो कितना मिलने वाला है, इसका हमने कैलकुलेशन दिया है। तो और अब जो सीरीज आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, वो होगा कि धीरे धीरे सभी जो पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, जैसे पीओ का क्या कार्य है, P1 का क्या कार्य है, P2 का क्या कार्य है, और मतदान पूर्व हम तैयारी कैसे करें, और मतदान स्थल पर जाके फिर हमको क्या करना होगा, और क्या क्या सावधानियां हमको बरती जानी है। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आने वाली है जिसके तहत आपको उस समय क्या निर्णय लेना होगा, तो ये सब आपको जो है वहां पर जानने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पॉडकास्ट की सीरीज की तरह इसको लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।